अभिमन्यु की मृत्यु का सच, महाभारत के सबसे करुण अध्याय की संपूर्ण कथा। एक अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे अर्जुन के पुत्र श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र चंद्रदेव के पुत्र वर्चस्वी के अवतार माने जाते हैं। अभिमन्यु जन्म से ही दिव्य आत्मा थे। पुराणों के अनुसार वे केवल 16 वर्ष की आयु में ऐसे युद्ध कौशल के स्वामी थे जिसे बड़े बड़े महारथी भी नहीं जानते थे। 2 चक्रव्यूह का रहस्य, जब सुभद्रा गर्भवती थीं तब अर्जुन चक्रव्यूह भेदन की विद्या समझा रहे थे। अभिमन्यु मां के गर्भ में ही यह विद्या सुन रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, श्री कृष्ण के बुलाने पर अर्जुन बीच में ही चले गए, इसलिए अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे। निकलने की विद्या वे नहीं सीख पाए, यही उनकी नियति बनी। 13वें दिन का युद्ध और चक्रव्यूह रचना। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने केवल पांडवों को पकड़ने, विशेष रूप से अर्जुन को युद्ध से दूर रखने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन अर्जुन को सुदूर मोर्चे पर भेज दिया गया। पांडवों में चक्रव्यूह भेदन की विद्या केवल अभिमन्यु को आती थी। 4 धर्म का टूटना। अभिमन्यु ने कहा, यदि मैं भीतर जाऊं तो आप सब पीछे से साथ देंगे। युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी के पुत्र सभी सहमत थे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु भीतर पहुंचे, जयद्रथ ने वरदान के बल पर बाकी पांडवों को रोक लिया। अभिमन्यु अकेले रह गए। 5 अभिमन्यु का अद्भुत पराक्रम अब एक 16 वर्षीय बालक द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनि, दुर्योधन जैसे महारथियों से अकेला लड़ रहा था। उन्होंने रथ तोड़े, धनुष काटे, हाथी गिराए, सेनापति घायल किए। दुर्योधन की सेना में हाहाकार मच गया। 6 अधर्म का चरम, जब अभिमन्यु को धोखे से निहत्था कर दिया गया। शास्त्र कहते हैं, निहत्थे, थके हुए अकेले योद्धा पर सामूहिक हमला अधर्म है, लेकिन कौरवों ने एक साथ हमला किया, नियम तोड़े, धर्म त्याग दिया। यह युद्ध नहीं, हत्या थी। 7 कर्ण की भूमिका। सबसे बड़ा विवाद। अक्सर कहा जाता है कि कर्ण ने अभिमन्यु को मारा, लेकिन महाभारत स्पष्ट कहता है किसी एक ने नहीं, 7 महारथियों ने मिलकर नियम तोड़कर अभिमन्यु को मारा। कर्ण ने भी धर्म तोड़ा, यही उनका सबसे बड़ा पाप माना गया। 8 श्री कृष्ण मौन क्यों रहे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। श्री कृष्ण जानते थे अभिमन्यु चंद्रलोक से आए हैं, उनका जीवन अल्पकालिक है, उनका बलिदान युद्ध की दिशा बदल देगा। भागवत परंपरा कहती है, अभिमन्यु का बलिदान अधर्म का मुखौटा उतारने के लिए था। 9 अर्जुन का शोक और प्रतिज्ञा। जब अर्जुन को पुत्र की मृत्यु का पता चला, वे टूट गए। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले न करूं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। और अगले दिन जयद्रथ का वध हुआ। अभिमन्यु का प्रतिशोध पूरा हुआ। 10 अभिमन्यु की मृत्यु का गूढ़ सत्य। अभिमन्यु की मृत्यु हार नहीं थी, कमजोरी नहीं थी, यह धर्म बनाम अधर्म का निर्णायक क्षण था। कौरवों के पतन की शुरुआत थी। यह सिद्ध करने के लिए थी कि जब अधर्म सीमा लांघता है तब विजय भी हार बन जाती है। 11 क्या अभिमन्यु सच में मरे? सनातन दृष्टि से आत्मा अमर है। अभिमन्यु अपने कार्य को पूर्ण कर धर्म की स्थापना में योगदान देकर पुनः चंद्रलोक लौट गए। निष्कर्ष, अभिमन्यु की मृत्यु सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा अन्याय और सबसे बड़ा धर्म संदेश है। धर्म की राह कठिन होती है, सत्य कभी तुरंत जीतता नहीं, लेकिन अंत में वही विजयी होता है।